बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज राम नवमी के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ राम जी की कथा। बंधुओं, आप सभी जानते हैं कि आश्विन मास के नवरात्रों की नवमी को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। बंधुओं, श्री राम जी जब माता सीता की खोज में जंगल में गए तो वहां उन्होंने सीता माता की बहुत खोज की। बंधुओं, तब हनुमान जी श्री राम जी को मिले और हनुमान जी ने श्री रामचंद्र की मां सीता की खोज में सहायता की। बंधुओं, तब हनुमान जी लंका में पहुंचे और लंका में आग लगाकर सारी लंका को जला दिया और श्री राम को आकर माता सीता की खबर दी। उसके बाद श्री राम अपनी सेना सहित रावण को पराजित कर मां सीता को वापस लाने के लिए चले। बंधुओं, आज मैं आपको राम भगवान और रावण में हुए युद्ध के बारे में सुनाने जा रही हूँ। बंधुओं, आज रामनवमी के दिन यदि आप राम और रावण के बीच हुए युद्ध की कहानी को सुनते हैं तो आपकी भी हर क्षेत्र में विजय होगी। जैसे श्री राम ने रावण को पराजित किया, आप भी उसी प्रकार अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कहा जाता है कि राम का नाम लेने से पत्थर तर गए, तो यदि मनुष्य भगवान श्री राम का नाम जपेगा तो वह क्यों नहीं तरेगा। सो बंधुओं, सभी को श्री राम श्री राम श्री राम अर्थात भगवान श्री राम के नाम का सुमिरन करना चाहिए ताकि आप भी अपने हर कार्य में सफलता पा सकें और साथ ही अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकें। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। रावण की सेना ने शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहां रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई, हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है। उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब दौड़े। वानर खेल से ही कूदकर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। जो ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। अरे और निर्लज्ज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी ना
उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। जब उसने नहीं देखा, तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर लातों से मारने लगा। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, अर्थात निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अर्थात अपशगुन होने लगे। गीध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश में था, इससे किसी भी अपशगुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। निशाचरों की अपार सेना चली। उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे ना खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही हैं। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर श्री रघुवीर ने उठकर बांध सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए शोभित हो रहे हैं। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया। हाथ में कठोर शांग धनुष ले लिया। प्रभु ने हाथ में श्रांग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड, दिशाओं के हाथी, कच्छप, शेषजी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देखकर भगवान की देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा, शक्ति और गुणों के धाम, करुणा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो, ऐसा पुकारने लगे। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसम साती हुई अर्थात आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो। बहुत से कृपाण और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हो। हाथी, रथ और घोड़ों का कठोर चिंगाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जना कर रहे हो। बानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं। वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्रधनुष उदय हुए हों। धूल ऐसी उड़ रही है मानो जल की धारा, बाण रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी। राक्षसों की सेना घायल हो गई। बाण लगते ही वीर चीत्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खा कर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीरों से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं। रथ रेत है और पहिए भंवर है। यह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गधे और अनेकों सवारियां ही, जिनकी गिनती कौन करे। नदी के जल तंतु हैं, बाण, शक्ति और तोमर सर्प हैं, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर पृथ्वी पर इस तरह गिर रहे हैं मानो नदी किनारे के वृक्ष ढह रहे हों। बहुत सी
मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहाँ उसे देखकर डरते हैं, वहाँ उत्तम योद्धाओं के मन में सुख होता है। बोलो श्री राम भगवान की जय। बंधुओं, सभी मिलकर बोलें, श्री राम भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। बंधुओं, श्री राम जी की कथा का शेष भाग मैं विजयादशमी के दिन लेकर आऊंगी। बोलो श्री राम भगवान की जय हो।